अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। आइए दिखाते हैं आपको अपने बद से बदतर होते गार्डन को। ये देखिए बहुत सारे वीड्स भी उगे हुए हैं और लेकिन ठंडक कितनी ज़्यादा है। और गार्डन चूँकि टेरिस पे है आधे से ज़्यादा हमारा, तो इस वजह से हिम्मत नहीं होती है आने की टेरिस पे, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्द। और कोहरा तो खैर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए तकरीबन 1 बज रहा, 1:30 बज रहा और कहीं धूप का कोई नाम निशान नहीं है। कल तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि कल धूप निकल आई थी। और इसमें देखिए सब तरह की ये वीड्स उग रही हैं। तो एक तो इनको ऐसे भी कोई खुराक नहीं मिल पा रही बेचारों को, प्लांट्स को, ऊपर से इनमें वीड्स भी उग रही हैं। तो फिर निकाल दिया जाए कि कम से कम जो न्यूट्रिशंस इनको इस मिट्टी में मिल रहे हैं वो तो खैर मिलते रहें। तो टाइम टू टाइम इनको रिमूव करते रहना ज़रूरी है। और यही गार्डन जो गर्मियों में एकदम हरा भरा रहता था, अब देखिए इसकी क्या कंडीशन हो रही है। ये बोनसाई है इमली का, देखिए एकदम सूखा पड़ा है। इसमें शूट्स आए थे, लेकिन हुआ ये कि जो है ठंडक के चलते सारे शूट्स एकदम मुरझा से गए हैं। इधर मेरा पीपल का बोनसाई है, इधर जो है गूलर का है। तो पता नहीं, लग भी नहीं रहा कि इनमें ज़िंदगी, इतने मुलायम है खैर, तो शायद इनमें लीव्स आ जाएंगी, पता नहीं। सब कुछ कुदरत के सहारे है, हवाले है। और ये देखिए इधर हमारे जेड वगैरह, कितनी बार मैंने सोचा इनको जो है बोनसाई वगैरह बना लूँ, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जैसा कि बता रही हूँ। तो बस लेकिन जो काम हम कर सकते हैं छोटे मोटे, थोड़ा भी मौसम अच्छा हो तो अपने टेरेस पे जाएं, अपने गार्डन में जाएं, तो जो कर सकते हैं वो कर लें। वीड्स वगैरह हटा दें कम से कम। पानी की तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए पानी अभी हमने हफ्तों 15 के बाद दिया था पानी हमने, समझ लीजिए। और आपको दिखाती हूँ एकदम सोगी हुई पड़ी मिट्टी। तो मैंने ये सोचा था कि इनको जो है हमारे पास बहुत सारी सीडलिंग लगी हुई है। अकेले देखिए कुछ होता नहीं, ये इसमें लगे हुए हैं तो कैमरा भी संभालना चूँकि। और ये देखिए बहुत अच्छे से सब जड़ पकड़ चुकी हैं। ये देखिए वही होता है कि वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ जाओ तो ये होता है कि काम नहीं हो पा रहा है, वरना दोनों हाथों की ज़रूरत है। देखिए और ये देखिए, तो अभी ये बोरियां खाली हो गई हैं, ग्रो बैग खाली हो गए हैं, तो इनमें फिर जो है नई सीडलिंग लगा दी जाए। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस ग्रो बैग में ये वो है, क्या कहते हैं इसको, चाइनीज़ वॉलेट, नाम नहीं याद आते हैं कभी कभार। खैर तो इसको मैंने इसमें लगाया नहीं था। ये जब कंपोस्टिंग इसके नीचे मैं ये सारे जो बैग मेरे हैं इनमें सब में कंपोस्टिंग भी हो रही है। तो नीचे इसको मैंने डाला था, ऊपर से मिट्टी डाली थी, लेकिन इसमें देखिए नए नए शूट्स निकले और ये कितना बुशी, कितना अच्छा हो गया है। तो बहरहाल अगर बैग्स सफिशेंट नहीं होंगे तो मैं इसको भी निकाल दूँगी। और नीचे उकड़ू, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं बैठ नहीं पाती हूँ और ज़्यादा झुके झुके कमर भी बहुत दर्द करने लगती है। तो इनको भी मैं निकाल लूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 बैग्स को मैंने खाली किया है। और ये बैग कोई और नहीं है, ये 10 किलो वाले चावल के बैग हैं। चावल की बोरियां जो आती हैं, छोटे छोटे बैग आते हैं। तो ये मंथली तो आते ही हैं सबके ही घरों में। और सबके घरों में तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि सबके घर में आते हैं, क्योंकि सबके घर में अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो हम लोग के यहाँ ये वाले चावल आते हैं, तो हम लोग के यहाँ हर महीने एक बैग तो खाली ही हो जाता है। तो मैं इनको भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो इसमें मिट्टी वगैरह भर के सीजनल प्लांट लगा ही देती हूँ। तरह से सीजनल नहीं, बहुत सारी तो परमानेंट लगा देती हूँ। वजह ये होता है कि रहती है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई बैग नहीं खाली है, कोई पॉट नहीं खाली है, कोई प्लांट कहीं से मिल गया या मैं ले आई, सूखने का डर है, तो मैं फिर इन ग्रो बैग में लगा देती हूँ। जब कभी पॉट अवेलेबल होता है फिर उनको रिपोर्ट कर देती हूँ। देखिए कितना सारा इसमें से सब निकला। और ये देखिए ये जो हमारी चाइनीज़ वॉलेट होती हैं, इनकी रूट्स बहुत ही, ये देखिए गहरी होती हैं, इतनी ये गहरी गहरी इनकी रूट्स हैं।
तो इतना सब कुछ इसमें से निकला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ला के, अपनी सीडलिंग पहले दिखाती हूँ, सीडलिंग के बाद मैं कैसे लगाऊंगी वो भी आपको दिखाती हूँ। हाँ, अब देखिए ये हमारी कटिंग्स लगी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें सीडलिंग ग्रो हो गई। मैंने ये सीड्स नहीं डाले थे, जो कि मेरे पास गेंदे के बहुत सारे प्लांट थे, उनमें से ये जो सीड्स गिरते गए और नए नए प्लांट से ग्रो होते गए। तो फिर मैं, अब मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी गेंदे के प्लांट नहीं हैं, फ्लावरिंग प्लांट बड़े वाले। तो फिर मैं करती क्या हूँ, उनको सबको सेपरेट कर लूँगी। उस सेपरेट करने के बाद मैं उन बोरियों में लगा दूँगी। तो फिर ये मार्च तक के तो खूब अच्छे से प्लांट तैयार हो जाएंगे, फरवरी ही में लास्ट तक के तैयार हो जाएंगे अच्छे। तो इनकी वजह से रहा क्या, देखिए इन सीडलिंग की वजह से इतनी ज़्यादा जगह इन्होंने ले ली गेंदे के इन बच्चों ने। तो इनमें फिर क्या रहा कि ये हमारे जो क्राइसेंथेमम थे गुलदाउदी, तो इनकी ग्रोथ थम सी गई। और दूसरी बात ये रही कि इनमें देखिए वो ब्लैक वाले जो महीन महीन बारीक बारीक कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े लगे। शायद मैं इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग गार्डनर हैं तो उन कीड़ों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। नन्हे नन्हे से बिल्कुल गोल गोल से ये कीड़े होते हैं, जहाँ तक एक दो दिख रहे हैं। तो ये हमारे प्लांट्स को बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। मिली बग्स तो खैर ज़्यादा ख़तरनाक है, इतने ख़तरनाक ये नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये हैं हार्मफुल, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए, तो फिर इनको मैं क्या करती हूँ, सीडलिंग थोड़ी सी और निकाल लूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए इसको बिल्कुल मैंने खाली कर दिया, क्लीन कर दिया है। तो अब इसमें अगर कोई ग्रोथ होनी होगी तो होगी। अब आइए आपको दिखाते हैं। इधर ये इसमें मैंने लगाया था कैलेंडुला। इतने नन्हे नन्हे ये पौधे थे, इतनी छोटी छोटी ये सीडलिंग थी कि आइडेंटिफाई कुछ हो ही नहीं रहा था कि कैलेंडुला है या पिटूनिया है। तो इसमें मैंने पिटूनिया समझ के मैंने इनको लगाया था। अब जैसे जैसे इनकी ग्रोथ हुई है, ये तो इनका जो शेप दिख रहा है, तो ये कैलेंडुला दिख रहे हैं मुझे। लेकिन कैलेंडुला के लिए थोड़ा सा तकरीबन 6 इंची का पॉट तो चाहिए। उनकी जिनकी डेप्थ थोड़ी सी अच्छी हो। लेकिन अब ये प्लांटर है, प्लांटर में बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी, 4 इंची की होगी। तो लेकिन फ़िलहाल लगे हुए हैं और ग्रोथ भी अच्छी है, ग्रोथ ख़राब नहीं है। तो देखती हूँ अगर इसमें अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तो फ्लावरिंग वगैरह हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे रही हूँ और इनकी केयर भी थोड़ी बहुत कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए, चप्पलों को आप इग्नोर कीजिएगा, ये दानिश की चप्पलें हैं, मैंने पहन ली। मोज़े पहने हुए थे हम, तो वो मेरी चप्पलें भिगाई थी दानिश ने, उन्हीं की चप्पल पहन ली है। और ये देखिए इतनी सारी ये सीडलिंग निकली हैं और अभी इक्का दुक्का इसमें बाकी हैं। एक तो बंदरों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। जब जितनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है उतना ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं आके। बहुत ऊपर हमारे प्लांट रेडी हो गए हैं बहुत ज़्यादा डहलिया जो हमारी वो वाली है मिनिएचर वाली, तो वो डहलिया के बहुत सारे हमारे प्लांट रेडी हो गए हैं और उसमें बर्ड्स भी आ गई हैं। लेकिन बंदर आके बहुत तहस नहस करते हैं, बस अल्लाह के हवाले हैं कहाँ ले जाए प्लांट। तो देखिए ये प्लांट मुझे 2 नज़दीक दिख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए अच्छी ग्रोथ हो रही है, रूट्स वगैरह भी देखिए अच्छी बनी हुई हैं। तो मैं करती क्या हूँ, इनको दोनों को सेपरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो जगह बची है मैं इसको यहाँ लगा दूँगी। ये देखिए, बस कुछ नहीं करना है। अभी थोड़ा सा शौक में आएगा, ये भी इसकी जगह बदल गई है तो थोड़ा सा शौक में आ जाएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा मुरझाया सा रहेगा, फिर इंशाल्लाह अपनी शक्ल अपना शेप ले लेगा। थोड़ा सा ये भी निकल आए हैं बाहर को, तो इनको भी मैं ऐसे ही, बहुत अच्छी, बहुत ही पोरस मुलायम मिट्टी एकदम है हमारी। तो मैं देखती हूँ फिर क्या हो पाता है। अच्छा, अब ये देखिए आप लोग राख, इस राख से तो आप भले से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ये राख हमारी, आप कंडे की राख भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो इमली के कोले होते हैं उनकी भी राख यूज़ करते हैं।
कर सकते हैं। और जो हमारी वो राख होती है लकड़ियों की, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो हमारा पत्थर का कोयला होता है उसको आप यूज़ ना कीजिएगा, उसकी राख को। तो देखिए हमको करना क्या है, ये राख बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारी, जिसको हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। और देखिए जो अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हैं उनके यहाँ तो खैर रूम हीटर्स ही लगते हैं, जलते हैं, लेकिन हम लोग तो राख इन लकड़ियों का और कोयलों का यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ राख बहुत निकल रही, तो मैं अपनी कंपोस्टिंग में भी डालती हूँ। हद से ज़्यादा ना डाली जाए, लेकिन लेयर वाइज इसको लगा दिया जाए तो ये कंपोस्टिंग में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हमारे प्लांट्स के लिए देखिए, जब हम लोग पहले नहीं जानते थे कोई फंगीसाइड वगैरह, तो अपने घरों में जो सब्जियां वगैरह बो देते थे, सेम वगैरह, लौकी, कद्दू, सेम पे ज़्यादा ये अटैक करता है, ये ब्लैक वाला कीड़ा। तो हम लोग फिर क्या करते थे, सब लोग यही कहते थे कि ओस गिरती है आजकल, तो ओस से पत्तियाँ ये गीली होती हैं, तो उन पे ये राख इसी तरह बस स्प्रिंकल कर दी जाए, तो ये बहुत ही अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। देखिए मैं एक वीडियो डालूँगी इसका भी, राख का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें देखिए फास्फोरस भी है और पोटाश भी है और माइक्रोब्स भी हैं हमारे, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका आप यूज़ करें, लेकिन हर चीज़ दायरे में रह के, लिमिट में रह के। और तो फिर देखिए अब मैं डालने लगी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ सभी पे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दूँ, फूलों को छोड़ के। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ, देखिए। और आप लोग जब वाटरिंग करें प्लांट्स पे तो ख़ास ख्याल रखें कि जो फ्लावरिंग आपके प्लांट्स हैं तो उन पे आप वाटरिंग ना करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में आप इस तरह से पानी ना दें, आप थोड़ा सा प्लांट्स को इस तरह से करके देखिए। एक दो कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिनके पास एक दो प्लांट है वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों के पास इतने सारे प्लांट्स होते हैं, तो अब हम एक एक प्लांट में यूँ हाथ डालेंगे और करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुली आप इन फ्लावर्स पे आप ना डालिए पानी, और इस पे ना डालिए। तो वजह ये है कि अगर ये इनकी जो है पत्तियाँ फ्लावर्स की और प्लांट्स की गीली रहेंगी तो नमी की वजह से फंगस अटैक होगा। तो बस इससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा, अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फिर अच्छी बात है, वो तो एक केमिकल वाली चीज़ हो गई। और ये देखिए फ्री का फंगीसाइड है, आप इस फंगीसाइड को यूज़ कीजिए और अपने प्लांट को बचाइए। जो बचे हुए हैं उनको उनमें भी मैं दे देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए आपके प्लांट जो जिनकी सरफेस को किसी सूरत से सूखने नहीं आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा आप इधर भी स्प्रिंकल कर दें, तो ये जो नमी इनकी है तो ये सोख लेगी, और जो इनके बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे, और इनकी नमी भी सूख जाएगी। तो जो एक ख़तरा सा बना है कि कहीं इसमें वो ना लग जाए फंगस वगैरह, रूट्स गल ना जाए, जल ना जाए, तो उससे हम बच जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से सब में स्प्रिंकल करती हूँ। और देखिए वही बात है कि करने पे आए बंदा तो क्या, कितने काम है करने को गार्डन में भी, लेकिन बस वही है कि धूप नहीं निकल रही, कोई काम नहीं हो पा रहा, आग जलती रहती है, घरेलू काम बस होते रहते हैं, तापते रहो और बुनाई करते रहो। आजकल मेरा नीटिंग का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, तो बस यही सब मैं करती रहती हूँ। टाइम टू टाइम उठना, फिर नमाज़ें पढ़ना, और बस यही सब, इसी में दिन को कब गुजर जाता है पता ही नहीं चल पाता है। और बस अल्लाह के सहारे सब गार्डनिंग हो रही है। चलिए गाइस, जितना काम हो गया मैं आपको वो प्लांट्स लगा के दिखाती हूँ। चलिए मैं फिर से आ गई हूँ टेरेस पे, और मैं राख वो अपने साथ लेके आई हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मिक़दार में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं इनमें भी स्प्रिंकल कर दूँगी, और उसके बाद मैं प्लांट लगाऊँगी। मैंने ऊपर से सब वो जितना एक्स्ट्रा निकला था हमारा जंगल, वो ऊपर से मैंने नीचे जब फेंका, तो देखिए आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे पिल्ले बैठे हुए हैं, बच्चे बेचारे छोटे छोटे। तो सर्दियों में सब परेशान हैं। तो इनमें ये क्वालिटी बहुत होती है, ज़रा सी भी कहीं आहट होती है तो इनको ही लगता है कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है, तो ये भौंकना शुरू कर देते हैं। ये नेचर इनका होता है, तो इन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। तो बहरहाल मैं इनमें सब मैं स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा,
और उसके बाद मैं आपको लगा के दिखाती हूँ वीडियो। इधर आप लोगों ने गौर किया होगा, बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं। वजह क्या है, बस इसी के सबके चलते फुर्सत ही नहीं मिलती है, घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती है। और इतनी ठंडक होती है, क्या काम करने लग जाओ, कुछ करने की सोचो भी तो हस्बैंड नाराज़ होने लग जाते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, पैरों की मरीज़ हो और ठंडक में सारे काम करती हो, तो बहरहाल वो सब देखना है। लेकिन हम लोग गार्डनर हैं तो हम लोग अपने उससे कहाँ बाज आते हैं हरकतों से। तो बहरहाल देखिए आ गए हैं ये सब करने के लिए। तो मैं सारी ही में तो लगा के नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो गई है। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ देखिए, हम लोगों के चैनल हैं तो हम जो गार्डनर हैं हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, जितने भी हम गार्डनर हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेहनत करते हैं, मैं अपने ही को नहीं कह रही हूँ, जो भी मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे हैं, किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, कोई कुकिंग का चैनल चला रहा है, कोई निटिंग का, कोई व्लॉग्स बना रहा है, कोई किसी का गार्डनिंग का है, तो सबके अलग अलग है शौक़ और अलग अलग ही वीडियोस लोग बना रहे हैं। तो देखिए सब मेहनत करते हैं, अपने अपने लेवल पे सब मेहनत करते हैं और सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे कब बढ़ेंगे, जब आप लोग हौसला अफजाई करेंगे। हौसला अफजाई सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर से ही होगी। तो आप लोग प्लीज़ अगर जो है किसी की भी वीडियो देखें और कुछ भी अच्छा लग जाए आपको, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि फिर ये क्या होता है, हमारी फैमिली, देखिए मेरा वॉच टाइम तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, बस हमारे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी 1000 सब्सक्राइबर हमारे नहीं हुए हैं। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या नया मामला है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं फिर घटते हैं, क्या हो रहा है। खैर क्या चीज़ें लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं, क्या अच्छी लगती है तो बंदा सब्सक्राइब करता है, क्या ख़राब लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब कर देता है, पता नहीं। तो ये तो चॉइस है आपकी, आपसे सिर्फ कहा जा सकता है। तो देखिए आप लोगों के सब्सक्राइबर, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनके सब्सक्रिप्शन से हमारा बहुत ही हौसला बढ़ता है। देखिए ज़बान भी काम नहीं कर रही है, ठंडक इतनी ज़्यादा है, धूप का आता पता नहीं है, लेकिन मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। मैंने कहा आज तो करना है, तो बहरहाल बस मैं ये करने आ गई हूँ, क्योंकि इससे 2 काम हुए हमारे। एक काम तो ये हुआ, ये प्लांट भी हमारे सेपरेट हो गए। दूसरा ये हुआ कि उन प्लांटर्स में जगह भी बन गई, तो वो अच्छे से ग्रोथ अपनी करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, मैं जैसा कि कहती हूँ। तो कोई चीज़ अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि पता नहीं क्या है, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और करना क्या होता है, छोटा सा बटन है और उसको क्लिक करना है, हिट करना है, उसके बाद जो है लाइक हो जाता है, लेकिन वो भी लोग नहीं करते हैं। और एक मैं अपनी आदत बताती हूँ, जब मैंने चैनल नहीं भी बनाया था तब भी मेरी आदत थी, कोई भी मेरे सामने आता था जिसकी वीडियो मैं देखती थी, अगर कोई भी हो तो मैं ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देती थी। हालांकि नोटिफिकेशन आती थी, इतना ज़्यादा मान लीजिए शौक़ नहीं उस चीज़ का नोटिफिकेशन आती थी, लेकिन नोटिफिकेशन अगर देखा मैंने तो ठीक है, अगर मेरे शौक़ का है, तो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने कभी जब जिसको भी सब्सक्राइब कर दिया उसको कभी अनसब्सक्राइब नहीं किया। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कि देखिए ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और दुआ में याद रखिएगा, कल मुझे अपनी बेटी के घर भी जाना है उसको लेने के लिए, तो कल तो खैर कोई वीडियो आने से रही। चलिए गाइस, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। भी लगाती हूँ मैं सारे प्लांट।